हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन 24/7 पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले जो हैं उस टॉपिक का नाम क्या क्या मैं पहले आपको बता देता हूं, क्योंकि आपको बिना टॉपिक पता हुए आप पढ़ भी नहीं सकते। ऐसे तो थंबनेल में आप देख ही चुके होंगे, फिर भी आप पढ़ने वाले हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में, और उसके बाद आप पढ़ेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में, उसके बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सभी को हम लोग बारी बारी से पहले समझ लेते हैं कि ये सब है क्या और इसका क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम टोटल जो होते हैं 10 होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अगर कोई आपसे डेसिमल नंबर सिस्टम अगर पूछता है तो आप कहेंगे कि 0 से लेकर 9 तक के सभी क्या होते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं। ठीक है, यानी टोटल कितने हुए? 10। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में, तो ये टोटल 2 होते हैं और वो होते हैं 0 और क्या होते हैं? 1। 0 और 1 क्लियर है? समझ गए बात को? ठीक है। अगर मैं कहूं आपसे ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में बात करें तो ऑक्टल नंबर सिस्टम टोटल होते हैं 8। टोटल 8 होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। टोटल कितने हो गए? 8 हो गए कि नहीं? 0 से लेके 7 तक के 8 हो गए। ठीक है, और आपसे पूछे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, तो आप कहेंगे कि ये टोटल होते हैं 16। टोटल 16 होते हैं। कौन कौन? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। राइट। अब देखिए 10 जो है ये 2-2 डिजिट का नंबर हो गया। 10, 11, 12, 13 ये 2-2 डिजिट का नंबर हो गया। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना है? इसको ए से इससे रिप्रेजेंट करना है, इसको बी से, इसको सी से, इसको डी से और इसको ई से और इसको एफ से। राइट। अगर मैं कहूं कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कितने, तो टोटल बोलेंगे 16, जिसमें 0 से लेके कहां तक है? 15 तक के। ये 10, 11, 12, 13, 14, 15। 10, 11, 12, 13, 14, 15 आपका जो है 2-2 नंबर का नंबर है, डिजिट है, इसलिए आप इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसको कहा जाता है ABCDE से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, बाकी इसका कैसे जरूरत पड़ता है वो चीजें हम लोग समझेंगे पहले सवाल में। ठीक, तो पहले हम लोग अभी सीखेंगे कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं। इसमें सवाल आपसे यही पूछा जाता है, डेसिमल टू बाइनरी में कैसे चेंज करें, बाइनरी टू डेसिमल में कैसे चेंज करें, डेसिमल टू ऑक्टल में कैसे चेंज करें, ऑक्टल से डेसिमल में कैसे चेंज करें, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करें और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल डेसिमल में कैसे चेंज करें। यही सवाल आते हैं, तो पहले हम लोग इसको सीखेंगे। ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझिएगा माय डियर। अगर आप अच्छे से ध्यान दे के समझिएगा तो आप पूरा सीख जाइएगा। ठीक है ना। डेसिमल टू बाइनरी, अगर मैं कहूँ आपका एक सवाल में लेता हूँ कि मैंने यहाँ लिख दिया 27 और ये है डेसिमल में और इसे चेंज करना है ऑक्टल, इसे चेंज करना है बाइनरी में। इसका मतलब क्या? बाइनरी। ठीक है, तो ये डेसिमल से आपको चेंज करना है, बाइनरी में चेंज करना है माय डियर। तो आप समझिए कि बाइनरी में आते कौन कौन है? 0 और 1। बाइनरी में 2 ही नंबर होते हैं, 0 होते हैं और क्या होते हैं? 1 होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है माय डियर कि इस 27 में ना आपको 2 से भाग लगा लेना है। किससे? जिसमें आपको चेंज करना है, तो चेंज करना आपको बाइनरी में चेंज करना है ना। तो आप बाइनरी में देखिए कितना, ये 2 है, तो आपको इसमें 2 से क्या कर लेना है? भाग कर लेना है।
तो आप देखिए यहाँ कितना टाइम में भाग लगा देंगे, 13 टाइम में भाग लग जाएगा। 2 से 27 में भाग लगाएंगे तो कितने टाइम में भाग लगेगा माय डियर, 13 टाइम में भाग लगेगा ना। तो 13 दुनाई कितना हो जाएगा 26, और रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। क्लियर है। फिर आपको इसमें भाग लगा लेना है 2 से, तो 2 से जब भाग लगाएंगे ना तो ये कितने टाइम में लगेगा 6 टाइम में। तो 6 दुनाई 12, और फिर से कितना बच गया 1, और फिर जब आप इसमें 2 से भाग लगाओगे ना तो ये कितना टाइम में भाग लग जाएगा जी 3 टाइम में, और फिर से रिमाइंडर इस बार बच जाएगा क्या 0, और अभी भी इसमें भाग लगाइए 2 से तो कितना टाइम में 1 टाइम में लगेगा, और यह रिमाइंडर कितना 1 बचेगा। और उसके बाद इस 1 में भी 2 से जब भाग लगाएंगे ना तो भाग लगेगा कितना टाइम में 0 टाइम में, और यहाँ रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1। समझिएगा छोटी संख्या में बड़ी संख्या से ना भाग लगा सकते हैं कितने टाइम में 0 टाइम में लगा सकते हैं। तो 4 मल्टीपल 0 यानी भैया यहाँ 0 यानी रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे वही बातें था ना कि 1 था और उसमें मैंने 2 से भाग लगाया तो मैंने कितना टाइम में 0 टाइम में, तो यहाँ आया 0 यानी रिमाइंडर कितना 1। अब आपको क्या करना है ना, यहाँ 0 आ गया, अब इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, और आप इसको नीचे से ऊपर की ओर लिख दीजिए, नीचे से ऊपर की ओर लिख दीजिए। तो आप लिखेंगे 1 1 0 1 और 1। ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूँ ना कि डेसिमल में अगर 27 है तो बाइनरी में जो होगा ना वो 1 1 0 1 1 होगा। ठीक है, फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने कहा यहाँ पे 37 मैंने कहा, ठीक है, 37 को चेंज करना है किसमें, 37 को चेंज करना है ना बाइनरी में, तो आप 37 को क्या करिए भाग लगा लीजिए 2 से। ठीक है, 2 से जब भाग लगाए कितना 18 दुनाई 36 कितना बच गया 1, 2 से भाग लगे 9 दुनाई 18 कितना बच गया 0, 2 से भाग लगे 4 दुनाई 8 कितना बच गया 1, 2 से भाग लगाएंगे 2 टाइम में कितना बच गया 0, 2 से भाग लगाएंगे 1 टाइम में कितना बच गया 0, 2 से भाग लगाएंगे 0 टाइम में और फिर कितना बच गया 1। 0 नीचे आ गया, खत्म हो गया, नीचे से ऊपर तक के फिर से क्या कर देना है लिख देना है। ठीक है, तो आप लिख देंगे तो 1 0 0 1 0 1। ठीक है, अरे कुछ तो बोलो भाई। ठीक है ना, समझ में आ रही बातें। ओके, चलिए अब देखो इसी तरह से आप किसी भी नंबर को आप कर सकते हो, लेकिन आपको लग रहा है सर इसमें थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है, थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन में समय लग जा रहा है, तो आप इसको शॉर्ट में अगर करना चाहते हैं ना तो आप इसको सीखिए थोड़ा सा। चलिए मैं थोड़ा सा और 2-4 एग्जाम्पल करके बता देता हूँ आपको ताकि आप अच्छे से सीख पाए। ठीक है, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके बताएंगे आपको उतना ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा। राइट, ये देखिए मैंने ना एक लिख दिया है 37, तो मैंने ले लिया ना, मैंने यहाँ ले लिया 35 पे 10, और इसको मुझे चेंज करना है बाइनरी में। राइट, मुझे बाइनरी में चेंज करना है। तो चलिए मैं सभी को बारी बारी से मैं चेंज करके बताता हूँ। ठीक है, देखिए मैं इसको भी मिटा देता हूँ, मैं इसको पहले चेंज कर लेता हूँ, इसको रहने देता हूँ। देखिए क्या करना है ना आपको कि एक ऊपर में एक डाटा लिखना है आपका 1। ठीक है, उसके बाद उसमें 2 से गुना करिए 2, फिर इसमें 2 से गुना करिए 4, फिर इसमें 2 से गुना करिए 8, फिर 2 से गुना करिए 16, फिर 2 से गुना करिए 32, फिर 2 से गुना करिए 64। इसी तरह से आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, तो आप देखिए कि जितना रहेगा उससे बड़ा मत लिखिएगा। तो यहाँ 27 है तो ये 32 हो जा रहा है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, 32 तक के लिखने की ज़रूरत हमको नहीं है, मुझे लिखना है 16 तक के। अब मुझे देखिए कि इसको क्या जोड़ के यहाँ 27 आ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि 16 और 8 24, 16 8 कितना 24, 24 और 3 कितना 27, 24 और 3 कितना हो गया 27 हो गया। यानी मैंने जोड़ा है 16 को, मैंने जोड़ा है 8 को, मैंने जोड़ा 2 को, मैंने जोड़ा 1 को। यानी कि मैंने यूज में लाया 16 को और उसके बाद 8 को और उसके बाद 2 को और उसके बाद क्या 1 को। 4 को मैंने यूज में नहीं लाया। ठीक है, तो आप समझिए कि जिसको जिसको मैंने यूज में लाया उसके नीचे 1 लिखेंगे। तो ये 16 है तो मैंने 1 लिख दिया, ये 8 है तो मैंने 1 लिख दिया, और जिसको मैंने यूज में नहीं लाया है उसके बदले 0 लिखना है। तो यहाँ मैंने 0 लिख दिया, इसको मैंने यूज में लाया तो यहाँ 1, और इसको भी यूज में लाया तो मैंने यहाँ 1 लिखा है। चलिए इसको फिर से समझते हैं, इस सवाल को समझते हैं। मैंने कहा कि आप पहले एक लिख दीजिए टेबल, 1, इसमें 2 से गुना करिए तो 2, इसमें 2 से गुना करिए तो 4, इसमें 2 से गुना करिए तो 8, इसमें 2 से गुना करिए तो 16, और इसमें 2 से गुना करिए तो क्या 32। अब आगे करेंगे तो 64 आ जाएगा, जबकि ये है 37 तक का ही है ना।
तो अब देखिए इसको कौन कौन से जोड़ के इसमें 37 बनेगा। तो एक तो अपना 32 हो ही जाना है, उसके बाद 32 और 4 कितना होता है 36, 36 और एक कितना 37। यानी मुझे जो यूज हुआ है एक 32, एक 4 और एक क्या 1। तो इसके सामने 32 है तो यहाँ क्या 1 होने हैं, यहाँ 1 हो गया। जिसको यूज नहीं किया वहाँ क्या 0, वहाँ क्या 0, और जिसको यूज किया वहाँ क्या 1, जिसको यूज नहीं किया वहाँ क्या 0, और जिसको यूज किया वहाँ क्या 1। यही आंसर आ रहा था क्या, देखिए तो 1 0 0 1 0 1, राइट। चलिए आगे देखते हैं इसको। फिर से मैंने कहा एक टेबल वही आपको सिंपल लिख लेना है, 1 उसके बाद 1 में 2 से गुणा करिए 2, 2 में 2 से गुणा करिए 4, 4 में 2 से गुणा करिए 8, 8 में 2 से गुणा करिए 16, 16 में 2 से गुणा करिए 32। आगे बड़ा हो जाने हैं तो आगे नहीं जाना आपको, ठीक है। अब देखिए तो 32 और 4 36 हो जाता है तो नहीं जोड़ सकते, तो 32 और 2 34 और 1 कितना 35। यानी आपको यही यूज में आया है तो ये यूज में आया तो यहाँ 1, ये यूज में नहीं आया तो 0, ये भी यूज में नहीं आया तो 0, ये भी यूज में नहीं आया तो क्या 0, ये यूज में आया तो 1, और ये यूज में आया तो क्या 1। क्या ये बातें समझ पाए हैं क्या? आई होप आप ये बातें को समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग जो है डेसिमल टू बाइनरी में बदलना सीख चुके हैं। अब हम लोग जो सीखेंगे वो बाइनरी से डेसिमल में कैसे बदलते हैं इसको सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाइनरी से डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे ये चीज आप देखिएगा। मतलब कि आपको ये गिवन है, जैसे कि आपको यहाँ गिवन कर दिया 2 0 था ना और 1 0 1, ठीक है। ये बाइनरी में है और ये डेसिमल में क्या होगा आपको ये अब बताना है, ठीक है। बाइनरी से डेसिमल में क्या होगा इसको आपको बताना है सोल्व करके। तो देखिए आपको क्या करना है, ये भी बहुत आसान है। आपको क्या करना, बस सिंपल सी बात देखते जाइए अब ध्यान से। आप ये सभी को ना सभी को लिख दीजिए प्लस के रूप में। तो यहाँ 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, राइट। यही लिखा हुआ था ना गाइज, 1 0 1 0 0 और 1, राइट। इतना लिख दिया मैंने। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे कितना है भाई मेरे 2 है ना, 2 है ना। तो आप इसको 2 के पावर 0 से गुना करना शुरुआत करें। 2 के पावर 0, उसके बाद 2 के पावर 1, उसके बाद 2 के पावर 2, और उसके बाद 2 के पावर 3, और उसके बाद 2 के पावर 4, और उसके बाद 2 के पावर कितना 5। क्लियर है बात। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए तो जो 0 के साथ गुना है उसका रिजल्ट तो 0 हो जाएगा, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसको जोड़ने से आपको क्या मिलेगा, 0 को जोड़ने से क्या मिलेगा लड्डू, कुछ नहीं मिलेगा ना भाई। तो यहाँ देखिए इसका मतलब कितना 1 प्लस कितना 2 का स्क्वायर का मतलब कितना 4, और उसके बाद 2 के पावर 5 का मतलब कितना होता है 32, 32 और 4 36 और एक कितना हो गया 37। यही था क्या 37 ही था क्या। आगे देखिए अगर मैं कहूँ आपको इसको मैं सोल्व करके बताऊं, देखिए इस तरीके से सवाल आपका लिखा हुआ है 1 0 0 0 1 और 1, ठीक है। ये बाइनरी में है, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखना है। तो आपको क्या करना है, इस सभी को प्लस के रूप में लिख दीजिए 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस क्या 1, राइट। और उसके बाद सभी को 2 से मल्टीपल करते चले, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 और 2 के पावर क्या 5। 0 से जो गुना होंगे उसके इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको मैंने काट दिया है। यहाँ पे देखिए 1 लिख लिया है, यहाँ पे कितना 2, और यहाँ पे कितना 2 के पावर 5 का मतलब कितना होता है 32। तो 32 और 2 34 और एक कितना 35 ही था क्या। क्लियर है बात। आगे देखिए एक और सवाल हम ले लेते हैं। एक और सवाल करिएगा, आप खुद करके बताइए मुझे क्या इसका आप आंसर निकाल पा रहे हैं। 1 0 1 0 1, ठीक है 1 0 1 0 1। ये है आपका बाइनरी में, आपको चेंज करना है डेसिमल में, आपको चेंज करना है डेसिमल में, ठीक है। आप जल्दी से करके बताइए मुझे, जल्दी से करके बताइए भाई मेरे। हो गया क्या, नालायको हो गया
एक भी क्वेश्चन खुद से नहीं करते आप लोग। हाँ, कैसे काम चलेगा बताओ, कैसे एग्जाम निकलेंगे? हाँ, देखिए 1 + 0 + 1 + 0 और प्लस कितना 1, ठीक है, लिख दिए ना। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा क्या, आपको इतनी सी बात तो समझ में आ जानी चाहिए ना भाई, कि मैंने कहा 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3 और 2 के पावर क्या 4। ये देखिए 0 से गुना होके क्या हो जाएगा, 0 ही होगा ना भाई मेरे। ये 0 से गुना होके क्या बनेगा 0, तो 0 से कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 के पावर 0 का मतलब 1 होता है, 1 × 1 होगा ना जी भाई। उसके बाद देखो ना जी 2 का स्क्वायर है जी कितना 4 होगा ना, ये 2 के पावर 4 का मतलब कितना होगा जी 16, 16 4 20 और एक कितना हो जाना है अपना आंसर 21, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे बात को कि डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल में कैसे बदलते हैं, इतना बात आप समझ चुके हैं। अब हम लोग देखिए आगे डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल और ऑक्टल टू डेसिमल में चलते हैं, ठीक है। देखिए अगर मैंने कहा 27, ठीक है, और ये मेरा हो गया जी डेसिमल में, और मैंने कहा ना कि इसे चेंज करिए ऑक्टल में। ऑक्टल का मतलब 8 होता है, तो आप देखिए कि यहाँ पे है कितना भाई मेरे 8 है, यहाँ पे कितना 8 है, तो आपको भाग इसी से देना होगा ना। आप अभी देखा था ना कि आपने डेसिमल से आपने जब बाइनरी में चेंज किया था तो आप यहाँ कितना से भाग लगा रहे थे, 2 से भाग लगा रहे थे, तो यहाँ 8 है तो आप यहाँ कितना से भाग लगाएंगे, 8 से भाग लगाएंगे। तो 27 में जब आप 8 से भाग लगाएंगे तो देखिए 8 तिहाई कितना 24, जितना टाइम में लगाते हो यहाँ लिखते हैं, रिमाइंडर को इधर लिखते हैं, तो 24 और 3 कितना हो गया 27। फिर 8 से लगेगा ना, छोटी संख्या है तो 0 टाइम में लगेगा, और ये रिमाइंडर कितना बचेगा 3। अब आप देखिए इधर से आपको ये साइड से आपको लिख देनी है जी, ठीक है। 8 तिहाई 24 3 आपको इसका लिख देना, यानी इसका मतलब क्या होने 33 होने, यानी 27 का जो है 27 अगर डेसिमल में है ना तो इसका ऑक्टल में क्या हो जाएगा 33। क्लियर है बात, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर मैं कहूं आपसे कि 120 है, ठीक है 120, और इसे मुझे चेंज करना है ना, इसे मुझे चेंज करना है किसमें, इसे मुझे चेंज करना है ऑक्टल में, तो आप 120 में ना 8 से भाग लगा देंगे। क्या आसान है कि नहीं है बोलिए, ये 8 15 टाइम में लग जाएंगे क्या, 15 टाइम में लगे, 15 टाइम 20 कट जाएंगे, रिमाइंडर कितना बचेंगे 0, फिर 8 से भाग लगाइए तो 8 एकम कितना 8 और बच गया कितना 7, फिर 8 से भाग लगाए कितना टाइम में 0 टाइम में, तो यहाँ कितना बच गया जी 1, लिख दीजिए आप, यानी 1 7 और क्या आ गया 0। क्लियर है बात, समझ में आ रही है ना। मैंने क्या कहा यार कि अगर आपको डेसिमल से अगर बाइनरी में चेंज करना है तो 2 से भाग लगाएंगे इसमें, अगर ऑक्टल में चेंज करना है यहाँ 8 है तो 8 से भाग लगाएंगे, ठीक है। उसी तरह से आगे डेसिमल से हेक्साडेसिमल में अगर कन्वर्ट करना है तो आप 16 से भाग लगा रहे होंगे। तो आप ये बातें समझ गए हैं कि डेसिमल से ऑक्टल में कैसे चेंज किया जाता है। अब आप सीखिएगा कि ऑक्टल से डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, ऑक्टल टू डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, ये बातें समझिएगा। तो जैसे कि मैंने कहा ना यहाँ पे कि 33 है जी किसमें ऑक्टल में, और मुझे चेंज करना है ना डेसिमल में, मुझे चेंज करना है किसमें डेसिमल में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख देना है ना 3, ठीक है। उसके बाद प्लस क्या लिखना है 3, लिख दिए ना। अब देखिए यहाँ पे आपको 8, यहाँ पे 8 है ना, तो 8 के पावर 0 यानी 8 से अब गुना करते जाना, 8 के पावर 0, 8 के पावर कितना 1, तो यहाँ कितना हो गया 3 और ये कितना 24, 8 तिहाई 24, 24 3 कितना हो गया 27, 27 ही था क्या। देखिए तो अगर आपसे पूछा जाएगा 170, ठीक है,
और उसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में, उसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है। तो आप देखिए तो 170 को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या करना है, आपको देखिए सबको लिख देना है प्लस में, 0 + 7 प्लस कितना 1 लिख दिए ना आप, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ पे कितना है 8, तो 8 से गुना करिए, 8 के पावर 0, 8 के पावर कितना 1 और 8 के पावर कितना 2। अब देखिए तो ये तो 0 हो जाना है, 0 मल्टीपल समथिंग 0, 8 मल्टीपल 7 कितना होता है 56, हाँ, और 8 का स्क्वायर कितना 64, 6 4 कितना हो गए 10, 6 5 11 और कितना 12, 120 आया क्या, ठीक है, ओके। तो आप समझ गए डेसिमल टू ऑक्टल और ऑक्टल टू डेसिमल। अब हम लोग समझेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में, ठीक है। डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ओके। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में हम लोग बात करेंगे क्या करना है। अभी देखिए, अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे 125, ठीक है, 125 मैंने डेसिमल में लिखा है और मुझे इसको चेंज करना है किसमें, हेक्सा में, हेक्साडेसिमल। आप समझिए अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 16 है, तो मुझे भाग कितने से लगाना भाई मेरे, 16 से भाग लगाना है, कोई टेंशन ही नहीं है कुछ, इतनी सी आसान सी बात है भाई, एक बार पढ़ लिया खत्म है, ये रटने की बात नहीं है। 16 सत्ते बलियोतल से 16 टटेटल 7 टाइम में लगाएंगे तो 112 होता है, 112 और 13 125 होता है ना, 112 और 13 25 होगा। अब देखिए तो यहाँ फिर से 16 से भाग लगाएंगे ना, तो कितना टाइम में भाग लगेगा, 0 टाइम में। यहाँ कितना हो जाएगा माय डियर 7, यहाँ हो जाएगा अपना कितना 7, यानी आप इसे लिख पा रहे होंगे इस तरीके से। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे ये 2 डिजिट आया ना, यहाँ कितना डिजिट आया है, 2 डिजिट आया है, यहाँ पे कितना है सिंगल। अब इसको कैसे लिखेंगे, 713 लिखेंगे क्या, नहीं, ये तो एक साथ है ना, तो इसीलिए यहाँ पे आपको पता है कि 13 को क्या लिखा जाता है, 13 को आपने लिखा था, आपको याद होगा मैंने यहाँ लिख के बताया था ABCD, मैंने लिख के बताया था, ये था 10, ये था क्या 11, ये था क्या 12 और ये क्या था 13, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं किसका मान है, ये D का मान है, यानी कि आप लिखेंगे 7 और क्या लिखेंगे D, 7 और क्या D, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए मुझे, तो आप 42 का डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में, तो 42 का भाई मेरे भाग लगा लीजिए झट से, कोई समस्या ही ना है। 16 दूना ही 32, 32 और 10 42, 16 0 टाइम में 2, ये हो गया जी, नीचे से ऊपर लिखना है, ये तो 2 लिख दिए जी, 10 को क्या लिखना है अपना D लिखना है। क्या आप मेरी बात को समझ पाए हैं? मैंने कहा डेसिमल से हेक्साडेसिमल में आपको कैसे बदलना है, मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। आप देखिए अभी आप अगर हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में अगर चलेंगे ना, तो ये भी बड़ा आसान है, आपने जी पहले सब कुछ मैथ्स ने आपको सिखा रखा है। देखिए आपको अगर मैंने कहा कि अगर 7D है मेरे भाई, 7D है हेक्सा में, और अगर आप इसको डेसिमल में ना बदलना है तो आपको क्या करना चाहिए भाई मेरे, इसको लिख दिए ना D और इसको क्या लिख दिए जी 7 लिख दिए ना, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे इसको हम गुना कितना से करेंगे जी, 16 के पावर 0 से ना, और यहाँ कितना से करेंगे 16 के पावर 1 से करेंगे ना, ठीक है। तो आप देखिए तो कि यहाँ 16 के पावर 0 का मतलब कितना हो गया जी 1 हो गया ना, और मल्टीपल D का मतलब कितना है जी, D का मतलब 13 है, 13 मल्टीपल 1 13 ना होगा। उसके बाद यहाँ देखिए 16 मल्टीपल 7 है, तो 16 मल्टीपल 7 का मतलब 100 क्या होता है 12 होता है, तो 112 और प्लस 13 यानी कितना आ गया 125 आ गया कि नहीं आ गया, बताइए। यही बतिया ना यहाँ लिखा हुआ था,
अच्छा, उसके बाद भी अगर हम कहें कि भैया मेरे जरा इसको बना के बता दो, तो देखिए जी, इसको बना के हम लोग बता देते हैं, क्या तकलीफ है, कुछ भी नहीं है। आप देखिए तो यहाँ पे a लिख दिए ना, और यहाँ क्या 2 लिख दिए, और ये प्लस के रूप में ना। अब देखिए यहाँ पे गुना कितना से करने वाले हैं, 16 के पावर 0 से, और यहाँ 16 के पावर कितना 1 से। यहाँ पे क्या हो गया, 16 के पावर 0 का मतलब 1 हुआ ना, और ये a का मतलब 10 हुआ, तो यहाँ कितना 10 मल्टीपल 1 तो 10 से ना होगा, और 16 मल्टीपल 2 कितना होगा 32, और 32 और 10 कितना हो जाएगा जी, बोलिए 42 ना होगा। ठीक है, तो आप पूरा बात समझ चुके हैं। आपको अगर ऐसे सवाल आते हैं तो आप आसानी से इसको बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, और दिक्कत होगा तो आप इसको फिर से एक बार देख लीजिए, तो फिर वो भी दिक्कत आपका दूर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।